सबसे पहले हमें जानना है कि समाजशास्त्र क्या है। तो समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बनता है, समाज और शास्त्र, जो कि लैटिन और ग्रीक भाषा से लिया गया है। सोशियस प्लस लॉजी। सोशियस का क्या होता है? समाज। लॉजी नॉलेज का अर्थ होता है शास्त्र। साधारण बोलचाल की भाषा में समाज का अध्ययन करना ही समाजशास्त्र है। इसके जनक कौन है? फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्त कॉम्टे, है ना? अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र के बारे में बताया था कि वैज्ञानिक ढंग से समाज का अध्ययन करना ही समाजशास्त्र कहलाता है। तो इसमें दो शब्द आता है, समाज। तो क्या बता सकती हूँ कि समाज की समाजशास्त्र को जानने से पहले समाज के बारे में जानना है। समाज क्या है? क्या समाज का नाम नहीं हो? क्या है समाज? जोर से। व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो किसी निश्चित स्थान पर निवास करता है। क्या समाज कहलाएगा? तब क्या बोलेंगे? व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो किसी निश्चित स्थान पर निवास करता है और उसके बीच पारस्परिक क्रियाएं, तभी समाज का निर्माण हो सकता है। पारस्परिक क्रिया का मतलब एक दूसरे को सहयोग करना। समाज में जब तक सहयोग की भावना नहीं होगी, समाज का निर्माण नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, अगर शिक्षक कहता है कि मैं विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाऊंगा, तो क्या समाज का निर्माण हो सकता है? नहीं। अगर डॉक्टर कहता है कि मैं मरीज को नहीं देखूंगा, किसान कहता है कि जो फसल में उगाता हूँ वो मैं नहीं बांटूंगा, तो क्या समाज का निर्माण होगा? नहीं। इसलिए समाज का निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सहयोग की भावना होनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो किसी निश्चित स्थान पर निवास करता है और उसके बीच पारस्परिक क्रियाएं होती है, उसे समाज कहते हैं। शास्त्र क्या है? शास्त्र का अर्थ होता है कोई भी पुस्तक जिससे विज्ञान की प्राप्ति है। जैसे समाजशास्त्र है, समाज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। राजनीति शास्त्र है तो राजनीति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र है तो रुपये पैसे अर्थात अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो क्या समाज के बाहर मनुष्य रह सकता है? इसको समझाने के लिए एक उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है। समाज के बाहर या तो देवता रह सकते हैं या ब्राह्मण।
जैसा कि अरस्तू महोदय ने कहा था कि समाज के बाहर या तो देवता रह सकते हैं या दान। इसको साबित करने के लिए उन्होंने एक उदाहरण पेश किया था, है ना, कुछ छोटे छोटे बच्चों को जंगल में रखा है, इसके साथ जानवर के साथ, और समय समय पे उसे भोजन दिया गया। कुछ महीनों के बाद देखा गया कि वो बच्चा जानवर जैसे चलने लगा, जानवर जैसे बोलने लगा। इसलिए कहा जा सकता है कि समाज के बाहर या तो देवता रह सकते हैं या नहीं। तो यह चर्चा हुई थी समाज शास्त्र में। साधारण बोलचाल की भाषा में समाज का अध्ययन करना ही समाज शास्त्र है। और इसके जनक कौन थे? अगस्त कॉम्टे, जो फ्रांस के बहुत बड़े समाजशास्त्री हुआ करते थे। उन्होंने कहा समाजशास्त्र का, समाज का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना ही समाजशास्त्र कहलाता है। मेधावी पेज ने समाज के बारे में, समाजशास्त्र के बारे में बताया कि समाज संबंधों का जाल, इसमें अगर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसमें वैज्ञानिकता पर विशेष ध्यान दिया जाता है, रिसर्च वर्क होता है, सर्वेक्षण होता है। समाजशास्त्र ही एक ऐसा शास्त्र है, अगर कोई बच्चा अपराधी बन जाता है तो समाजशास्त्री उस बच्चे को प्रयास स्टडी के माध्यम से पूछताछ कर यह जानने का प्रयास करता है कि बच्चा क्यों अपराधी हो और उसे सही करता है। इस तरह से हम देखते हैं तो समाजशास्त्र आधुनिक युग में एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। और समाजशास्त्र की उत्पत्ति भारतवर्ष में सर्वप्रथम कहाँ बनाई हुई थी? मुंबई विश्वविद्यालय में 1907 ईस्वी में सर्वप्रथम भारतवर्ष में समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू में सहायक विषय के रूप में, उसके बाद प्रतिष्ठा विषय के रूप में, फिर मास्टर विषय के रूप में हुई, उसके बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई, फिर मेरठ में हुई, और धीरे धीरे बिहार और फिर झारखंड में। इस तरह से आज देखा जाए तो समाजशास्त्र का क्षेत्र धीरे धीरे काफी आगे बढ़ रहा है। आज सिविल सर्विसेज की तैयारी की जाती है तो विद्यार्थी समाजशास्त्र रखते हैं। आज कंपटीशन की तैयारी की जाती है तो विद्यार्थी समाजशास्त्र रखते हैं। और फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, प्रतिष्ठा कॉलेज के बाद और अध्ययन के लिए बहुत ऐसा स्थान है, मुंबई इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज का। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आधुनिक में समाजशास्त्र का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अगर कोई विद्यार्थी समाजशास्त्र से एमए करता है तो वो कैंडिडेट में वेलफेयर ऑफिसर के लिए वो रिटर्न एग्जाम के लिए करता है। अगर कोई विद्यार्थी इंजीनियरिंग किए हुए है वो भी वेलफेयर ऑफिसर के लिए करता है, और एमए किए हुए है तो सोशोलॉजिस्ट को भी वेलफेयर ऑफिसर के लिए एग्जाम करता है। अगर हम सही ढंग से समाजशास्त्र की पढ़ाई करें तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ सकते हैं। आज देखा जा रहा है कि एनजीओ का होता है, नॉन गवर्नमेंट
ऑर्गेनाइजेशन है ना? तो इस तरह से हमको सकते हैं कि और जैसे जैसे समाजशास्त्र का विकास हो रहा है आज कोई आंकड़ा प्रस्तुत कर रहा है, जैसे अगर हम बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो समाजशास्त्री एक डाटा तैयार करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जनगणना के क्षेत्र में, और वो प्रस्तुत करते हैं। इसलिए समाजशास्त्र का क्षेत्र धीरे धीरे काफी बढ़ने लगा और आने वाले समय में निश्चित रूप से समाजशास्त्र में हर विश्वविद्यालय में इसकी पढ़ाई होगी और होगी। अगर हम बीएड की बात करें, बैचलर ऑफ एजुकेशन, तो एमए बीए करने के बाद बीएड की जाती है, जो कि स्कूल में प्लस टू में शिक्षक के रूप में किया जाता है। तो ऐसा देखा जाता था कि फर्स्ट पेपर जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन को पढ़ा जाता था, उसमें 3 पार्ट होते हैं: एजुकेशनल, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड फिलॉसफी। तो अध्ययन किया जाता था इसलिए कि अगर इसका अध्ययन दूसरे ढंग से करें तो बच्चों को सीखने में, इसलिए जो पेपर थ्योरी ऑफ एजुकेशन हुआ करता था, है ना, तो उसमें हम लोग 3 पेपर पढ़ते थे: एजुकेशनल, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और फिलॉसफी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समाजशास्त्र अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में आगे बढ़ा है। क्या समाजशास्त्र विज्ञान है?